नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस, कोई बाय सेल के सिग्नल ना तो जनरेट करना चाहते हैं ना जनरेट करके शेयर करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज हम आपके साथ में एक वैलिड ट्रेडिंग रेंज या वैलिड ट्रेडिंग एरिया के बारे में बात करना चाहते हैं। इसका लेना देना कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ है, कोई प्राइस एक्शन से रिलेटेड है। क्या चीज है, इसको लाइव चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, स्क्रीन पर जो भी आप नाम नंबर देख रहे हैं, इनका पर्पस कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल देना या रिकमेंड करना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी जो भी आप कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर देखते हैं या जो वीडियोस में समझते हैं, उनकी वैलिडिटी या उनकी इंपॉर्टेंस या उनकी एक्यूरेसी को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप उनको 50-55% भी अगर आप उनको एक्यूरेट फाइंड मानते हैं तो आप मान लीजिए कि वो अपने आप में ठीक ठाक सा सिग्नल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया में आप जहां पर हो, जिस मर्जी कंट्री में हो, जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करते हो और जो मर्जी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, कॉन्सेप्ट जो मैं अपनी तरफ से आपको शेयर करता हूँ, एप्लीकेशन इनकी कोशिश होती है यूनिवर्सल रहे, हर जगह पर काम करे। ये कहीं किसी पर्टिकुलर मैटर में कंस्ट्रेंट ना हो। तो ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज सीखी है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में, एसबीआई या टाटा मोटर में काम कर रही है और नैस्डैक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में नहीं कर रही। ऐसे कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से मैं शेयर नहीं करता। बातें हो गई बहुत, चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कहां से मैंने फाइंड किया, कैसे मैं इसको यूज करता हूं, कैसे आप इसको देख करके अपनी एंट्रीज को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। है तो बड़ा जबरदस्त। बाकी देखते हैं आपकी कितने काम आता है। आइए स्क्रीन को एक बार साफ कर देता हूँ और बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको लगा के दिखा दूंगा कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। आप इंडिकेटर में जाइए, इंडिकेटर में जाकर के नेफ्यू लिखिए। नेफ्यू नाम का एक आदमी है, ये कुछ एक इंडिकेटर अपनी तरफ से कोट करता रहता है। इसका पूरा नाम नेफ्यू सैम है। और नेफ्यू सैम के जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ या जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ कि वो मैंने कौन सा यूज किया है। आपको 1 मिनट में दिख जाएगा। अल्गो मार्केट स्ट्रक्चर, नेफ्यू सैम 3.5 के अल्गो मार्केट स्ट्रक्चर, इस कॉन्सेप्ट को आज हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद देखेंगे हमारे किस काम आ सकता है। अब अल्गो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम जाते हैं और अगर हम इसको 1 मिनट के लिए सेट एज डिफॉल्ट कर देना, रीसेट कर दें, तो रीसेट करने के बाद हमें बहुत सारी चीजें हमको ना यहाँ पर सामने दिखती है। बड़े दुनिया जान के डॉट्स हैं। मार्केट स्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। पहले मैं ये बता दूं, मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर पर ये बात करता है। अब इसके अंदर डिटेल इसकी सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में बहुत दुनिया जान की इसने चीजें इसमें दे रखी हैं। एंड ट्रस्ट मी, सारी की सारी चीजें हम यूज करने वाले नहीं है। एक आध दो चीज को ही आज एक्सप्लोर करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, हमारे कितने काम आ रही है। देखते हैं जी। मेरे पास आपको बताने के लिए क्या, मैं किस किस को अनचेक कर रहा हूँ। ये हटा दीजिए, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटाया, ये मैंने हटाया, ये हटाया, ये हटाया। जैसे मैंने कहा कि आज मैं वैल्यू या वैलिड ट्रेडिंग एरिया या वैलिड ट्रेडिंग रेंज के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। बाकी मैं चीजें ज्यादातर स्क्रीन से हटा, मैं स्क्रीन पर लगा दिया सिर्फ वैलिड ट्रेडिंग एरिया। इसको भरा रहने दीजिए, साथ में अपने को ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर एरिया बना है। डिलीट मैंने हटा दिया है। मतलब डिलीट को मैं वो एरिया भी देखना चाहता हूं जहां पर ये बना है और बनने के बाद कहां पर क्या सिग्नल गलत मिले हैं, क्या हुआ क्या नहीं, हम इसको बड़ी तसल्ली से देखेंगे। दो चीज और बता दूं, हम इसके अंदर में वैलिड ट्रेडिंग एरिया को स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पर बहरहाल सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हालांकि रंग इसका ठीक है, लाल और हरा रंग, कोई खास बुरा नहीं। इसको हम सेट एज डिफॉल्ट करते हैं और ये हमारे सामने आ जाए, ये देख रहे हैं। अब इस तरह आप स्क्रीन पर और भी कई चीजें बीच में लगी हुई है, इनको कोशिश करता हूं मैं हटाने की। देखता हूं अगर मैं किसी तरीके से इसको कुछ वाइप आउट कर पा रहा हूँ। कुछ और तो नहीं मैं इसमें से हटा पा रहा। टाइम फ्रेम इसका ये रहने दीजिए। टाइम फ्रेम जो चार्ट का टाइम फ्रेम है, हमें वही वही टाइम फ्रेम करीब ऊपर इसको देखना है और बाकी ठीक है। ये हो गया डिलीट, यहाँ पे आ गया, सेट एज डिफॉल्ट कर दिया। ये हमने इंडिकेटर अपनी तरफ से प्लॉट कर दिया। अब ये क्या करता है मैं आपको बताऊं। ये प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये कैंडल्स के बेसिस के ऊपर, बड़ी तसल्ली से समझिए, ये कैंडल्स के बेसिस के ऊपर कोई पैटर्न फाइंड करता है और बेरिश और बुलिश ऐसे बॉक्सेस बना करके दे देता है। ये कैंडल्स के बेसिस पे, जैसे ये बुलिश बॉक्स, ये बुलिश बॉक्स और ये बेरिश बॉक्स, उसी तरह से आप देख रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या किया इस भाई ने। बेरिश बॉक्स, बेरिश बॉक्स, बुलिश बेरिश, इस प्रकार ही हमको, और यहां पर बीच में एक और ये बुलिश बॉक्स, इस प्रकार के ये बुलिश बॉक्सेस बेरिश बॉक्सेस बना करके देता है। आप इसके पीछे समझना चाहते हैं ये बॉक्स किस कंडीशन में डिफाइंड होते हैं, वो डिटेल आपको इसके इंडिकेटर में भी मिल जाएगी।
और अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी कुछ डिटेल हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि ये बुलिश और बेरिश बॉक्सेस अगर बन रहे हैं तो किन टर्म्स पर बन रहे हैं, कौन सा ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है जिसके बेसिस के बाद ये बॉक्सेस बने हैं, ये वैलिड ट्रेडिंग एरिया बन जाता है, ये वैलिड ट्रेडिंग एरिया बन गया। एक चीज और आपको बता दूं जो मेरी थोड़ी सी समझ कहती है, ये एरिया है, ये एरिया आपको तब बन करके दिखेगा जब ये प्राइस इस जगह पर पहुंच जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। ये ब्रेक करेगा, ये कंसोलिडेशन का आप एरिया मान लीजिए या कोई प्राइस पैटर्न का एरिया मान लीजिए, जब ये एक एरिया या कंसोलिडेशन पैटर्न ये ब्रेक करेगा, इसके बाद आपको ये एक बॉक्स बन करके दिखेगा जो एक बुलिश स्ट्रक्चर या बुलिश, आप इसको देखेंगे भी ना तो यहां पर ये लिखा रहेगा वैलिड ट्रेडिंग रेंज, एक ये वैलिड ट्रेडिंग रेंज बन गई और रेंज फिर बस्ट हो गई। उसी प्रकार और इसको देखते हैं यहां पर क्या हुआ, और देखिए ये ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बॉक्स है, रेड बॉक्स को एक मिनट के लिए नजरअंदाज कीजिए। जो ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, ये ग्रीन बॉक्स, ये ग्रीन कैंडल जब ग्रीन बॉक्स के ऊपर आ गई, एक रेंज जब कट गई तो यहां पर आकर के हमें एक वैलिड ट्रेडिंग रेंज बुलिश बॉक्स मिला। पर रेड उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद रेड बना, वो रेड कब बना, जब यहां से लेकर के यहां तक की एक रेंज कटी और ये कैंडल जब इस रेंज से बाहर निकली, ये कैंडल, ये आप देख रहे हैं जो ये लाइनें बनी हुई है ना, जो इनके बॉर्डर्स हैं, आप इसको बड़ी तसल्ली से अगर एक्सपैंड करके देखेंगे ना तो आपको बात समझ आनी है। बात आपको तभी समझ आनी है जब आपने इसको एक्सपैंड करके देखना है। और भगवान की कृपा से ये प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं ये फिलहाल तो चलते बाजार में बन रहा है विद होप कि हम इसको समझ पाए कि ये चलते बाजार में क्या वैल्यू क्रिएट करेगा हमारे लिए। आप देख रहे हैं जब ये लाइनें जो बनी हुई है ना, ये रेंज है, ये रेंज है, ये हरे वाली रेंज है। उसी प्रकार लाल वाली यहां से लेकर के यहां तक की एक ये रेंज बना दी इसने। ये लाल, ये वाली लाल कैंडल इस रेंज से बाहर निकली, एक रेंज बना दी और रेंज बनाने के बाद उसने हमें दिखा दिया कि एक बेरिश जोन, एक पहले बुलिश जोन बना, बुलिश जोन बनने के बाद बाजार ऊपर की तरफ ना जाकर के बाजार ने नीचे जाना, ठीक समझा। और जैसे ही बाजार ने अपनी एक रेंज और बनाई, एक रेंज का बॉक्स बनाया, वैलिड ट्रेडिंग रेंज, एक रेड रेंज और बनाई, तो उसने हमें यह दिखा दिया कि बाजार अपना एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है या बाजार ने अपना कोई पैटर्न तोड़ दिया और पैटर्न तोड़ने के बाद बाजार अब बेरिश हो रहा है। इसको हम और दूसरे तरीके से एक मिनट के लिए सरल करके समझ सकते हैं कि ये क्या कहानी है, देसी थोड़े लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या ऑब्जर्व करा, जब ये इस प्रकार के ग्रीन बॉक्सेस बनते हैं, ग्रीन बॉक्सेस बनते हैं, प्राइस एकदम से अपना क्या करता है, एक, वापस बोलता हूं, ये बॉक्स आपको यहां पर जब कैंडल बननी शुरू होगी ना, ये बॉक्स आपको नहीं दिखेगा कभी भी, ये नहीं बनेगा बॉक्स, आपको तब बनेगा जब बाजार अपनी ये रेंज तोड़ेगा यहां, तो आपको दिखेगा कि बाजार ने अपनी एक रेंज तोड़ दी। हर बार इतनी बड़ी कैंडल से नहीं तोड़ेगा, ये भी मैं आपको अश्योर कर दूं, और हर बार बड़ी छोटी कैंडल से भी नहीं तोड़ेगा। हर बार के बॉक्सेस, एक चीज और आपको बता दूं, हर बार के जो रेंज के बॉक्सेस होंगे वो इतने छोटे नहीं होंगे और हर बार इतने बड़े नहीं होंगे। वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्राइस एक्शन अपनी कौन सी रेंज को तोड़ रहा है। एक चीज, दूसरी चीज और देखिए, ये आप जितने छोटे बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना, जैसे मैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया, आप और देखिए आपको कई चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। लग जाए इंडिकेटर, छोटा टाइम फ्रेम है, प्लॉट होने में 1 आध मिनट लगता है, देख लेते हैं। ये देखिए लग गया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप क्या चीज पाएंगे, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि ये जो सामने बॉक्सेस बन रहे हैं, ये बॉक्सेस बन रहे हैं कैंडल्स के बेसिस के ऊपर, कैंडल्स के बेसिस पर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, अभी भी बॉक्सेस दिखा रहा है, वो ग्रीन दिखा रहा है, पर 5 मिनट के ऊपर वो सामने से हमको एक रेड बॉक्स दिखा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे कि ये रेंज बहुत जल्दी जल्दी बना बना करके दिखाएगा, इतनी देर में इसने इतनी सारी रेंज बना बना करके दिखा दी। छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, विप सॉस के चांसेस ज्यादा, क्योंकि सिग्नल ज्यादा, सिग्नल ज्यादा तो नॉइज ज्यादा, नॉइज ज्यादा तो लॉस के चांसेस ज्यादा। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे, बॉक्सेस कम हो जाएंगे, और थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम कर देंगे तो बॉक्सेस और कम हो जाने हैं। पर एक बात आप समझ लीजिए, बॉक्सेस कहां बनेंगे, कोई भी, अब यहां पर देख रहे हैं 10 मिनट के अंदर में कोई भी बुलिश बॉक्स नहीं बना, कुछ नहीं, बेरिश बॉक्स बना। रेड कैसे करना है उसके बारे में अभी बात करेंगे, पर अभी फिलहाल इसको देखते हैं। अब ये रेड बॉक्स बना, पहले ग्रीन बॉक्स बना बाजार ऊपर की तरफ, फिर रेड बॉक्स बना। ये आपको बताऊं, ये रेड बॉक्स कब बना होगा, जब प्राइस यहां आ गया होगा तो ये रेड बॉक्स बन गया होगा। ये हम यहां पर एक चीज समझ पाए। पर चलिए अपने वापस उसी टाइम फ्रेम पर चलते हैं जहां से हमने बातचीत अपनी शुरू की थी देखने की। अब ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, फेयर है, ये आपको इस समय, इसको देख लेते हैं हम, सामने इस समय एक बेरिश बॉक्स सामने हमको बन करके मिल रहा है। अब हमें ट्रेड करना है, अगर हमें ट्रेड करना है तो हम क्या करें, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सरल है। बेरिश बॉक्स बना, बेरिश बॉक्स के यहां पर हम एक अपनी शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं, यहां पर हम एक शॉर्ट कर सकते हैं और बॉक्स के ऊपर अपने एसएल को प्लेस कर सकते हैं। ये एक बड़ा वैलिड तरीका हो गया, बिल्कुल ही बड़े देसी तरीके से हमने काम किया
कि यहां पर हमको एक ग्रीन ब्रेकआउट मिला तो हमने बुल की एंट्री बना दी, नीचे एसएल लगा दिया, और जब हमको एक रेड का ब्रेकआउट मिला तो हमने एक रेड की एंट्री लगा दी, हमने शॉर्ट की एंट्री लगा दी और बॉक्स के ऊपर में अपना एसएल लगा दिया और आराम से हम बैठ गए। और ये भी अपने आप में बड़ा ठीक ठाक सा सिग्नल है, मैं आपको बताऊं, बड़ा ठीक ठाक सा सिग्नल है, फालतू का दिमाग लगाए बिना। देखिए कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यहां पर हमारा क्या सीन चल रहा है, ये हमारा ग्रीन ट्रेड बना जो फेल हो गया और रेड ट्रेड फिलहाल सामने बन रहा है। और चलते हैं सामने, और ये भगवान की कृपा से ये ग्रीन ट्रेड बना और ये आपके सामने ठीक ठाक सा चला। और देखते हैं, रेड ट्रेड चला, रेड ट्रेड चला, ग्रीन ट्रेड बना पर नहीं चला, पर रेड ट्रेड ये अच्छा चला। रेड ट्रेड थोड़ा सा, ये रेड ट्रेड है, ये चला, ये देख रहे हैं, ये रेड वाली, ये रेड बॉक्स है, ये रेड, ये वाली जब कैंडल यहां से बाहर निकल रही होगी ना तो रेड बॉक्स बन जाएगा, ये रेड ट्रेड चला। पर थोड़ी देर के बाद बाजार ने नीचे ना निकलने के बजाय एक दोबारा एक अपिश तरफ एक बुलिश रेंज बनाई और बुलिश रेंज को तोड़ा और बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। ये हमने छोटा सा कुछ देखा, थोड़ा सा और पीछे करके देखते हैं अगर हमको कोई डेटा दिखा दे तो। अब आप ये देखिए किस प्रकार के स्विंग्स हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेटअप से सामने से, ये ग्रीन रेंज है, ये ग्रीन बॉक्स बना, ये ग्रीन रेंज वैलिड ट्रेडिंग रेंज टूटी, बुलिश रेंज टूटी और बाजार ने हमें ये एक मूव दिखा दिया। और देख लेते हैं, अब इसको अगर हम यहां से देखने की कोशिश करें, अगर आप इसको यहां से देखें तो आप क्या कहेंगे, ये रेड का जोन है, बेरिश 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 एंड बेरिश, और ये वापस यहां से ऊपर, ये इस प्रकार आपको सामने कुछ बेरिश ट्रेड्स मिले। अभी हमको 5 मिनट पर देख रहे हैं वापस, जैसा मैंने कहा बड़ा टाइम फ्रेम आप कर देंगे, सिग्नल्स कम हो जाएंगे, उनकी वैलिडिटी थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। इस प्रकार हमने इसको देखा। ये तो हुआ एक तरीका जो हमने बात की। हम यहां पर हैं अभी, जैसा एक चीज मैं और कहूंगा उसका हमें ख्याल रख करके चलना है, जैसे एक बुलिश जोन बन रहा है पर फेल हो रहा है, उसी प्रकार एक बेरिश जोन बन रहा है, हमें नहीं पता फेल हो रहा है या पास हो रहा है। होली ग्रेल कुछ नहीं है, कभी भी कोई चीज होली ग्रेल नहीं है, सिर्फ आपके पास एक ये टूल है, टूल की प्रोबेबिलिटी है पास होने या फेल होने की। कितना काम करेगा नहीं करेगा वो वक्त आने पे पता चलेगा। आप अपने लॉसेस को कंट्रोल रख सकते हैं, हेज कर सकते हैं, आप ट्रेड को अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, पर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर एक बड़ा दाव नहीं खेल सकते। आप अपनी सारी की सारी कैपिटल पूंजी के साथ में नेकेड ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते। इसको देखिए होता क्या है, बंदा कहां ट्रैप होता है, आपको ये दिखाएंगे सामने, आपको दिखाया जाएगा ये वीडियोस में। ये देखो यहां पर कॉल खरीदी और कॉल आपकी हो गई 5000% प्रॉफिट, बहुत अच्छा। इसको देख करके कई जो है ना लोग इंटाइस हो जाएंगे, चाहे वो बेशक बिगनर लेवल से ऊपर भी निकल चुके हो, वो भी इंटाइस हो जाएंगे, उन्हें लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं तो एक ही ट्रेड हूं, मेरे अगले पिछले सारे पाप धुल जाने हैं, मैं तो बिल्कुल ही अपने सारे लॉस रिकवर कर लूंगा। पर मेरे भाई ये दिखा करके इस तरफ क्या कहेंगे, अब ये यहां पर जो ग्रीन जोन फेल हुआ, अगर वही उसने सारी की सारी कैपिटल उठा करके अपने इस बुलिश जोन में लगा दी होती और बुलिश ब्रेक, अब ये बुलिश ब्रेक तो अच्छा दिखाया था पर वो फेल कर गया, नीचे स्टॉप लॉस लग गया, आधी कैपिटल वाइप आउट। अब जो बची हुई कैपिटल है, अगर उसने यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड लिया, एक पुट खरीदी और ऊपर एसएल लगाया, अब उसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है कि हाय 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 कहीं बाजार ऊपर चला गया तो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो, तो प्रार्थना कर रहा है कि नीचे जाए। आप एक ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पर, एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर एसएल लगा सकते हैं, पर आप बाजार को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, करके दिखाओ। आप पूरी ताकत लगाओ, लगाओ पूरी ताकत और करो कोशिश कि ये लाल कैंडल लाल ना बन करके ग्रीन बन जाए या ग्रीन ना बन करके लाल बन जाए। आप नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप कोई बड़े जेन स्ट्रीट ना हो तो, अनटिल एंड अनलेस आपके पास भी 5-7 हजार 10 हजार करोड़ ना हो इस खेल को मैनिपुलेट करने के लिए। और मैं समझता हूं यार हम रिटेल हैं, एक आध 2 लॉट 3 लॉट 4 5 10 लॉट 100 लॉट के साथ काम करने वाले लोग हैं, हम क्यों ऐसी बातें करते हैं यार बाजार में मैनिपुलेशन वाली। हम ना कर सकते, ना हमें वो समझ आता, ना हमें ऐसे ट्रेड मिलते। हम आते हैं बाजार में 10 20 50 पॉइंट लेने के लिए, उसके अंदर चक्कर में हम फालतू बातें करने का कोई सेंस तो है नहीं। ये है सारी की सारी कहानी। इंडिकेटर सारे अच्छे हैं पर होली ग्रेल कोई भी नहीं है, ये कहना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, इसको आप थोड़ा सा अपने कंसिडरेशन में रखें तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ ना कुछ आप वैलिड सिग्नल फाइंड कर पाएंगे। हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं और देखते हैं। अभी हमने 1 मिनट पर देखा, हम 5 मिनट पर देखा, और हम इसको 1 मिनट के लिए 15 मिनट पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या हो क्या है। आइए देखिए, नाउ सी दिस, बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन यहां पर। तो कहेंगे यार ये मतलब कोई मजेदारी वाली बात नहीं है सामने। कारण है कि ये जो इंडिकेटर बॉक्सेस प्लॉट कर रहा है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये बॉक्सेस प्रीवियस कैंडल्स के बेसिस के ऊपर में कर रहा है, और आप हैरान होंगे इसको देख करके, ये बड़ा बेकार सा कॉन्सेप्ट है। फिर भी कहूंगा कि इसको यूज करने लायक है। देखिए कैसे, ये सामने से देखिए, ये कैसे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब कोई 15 मिनट का ट्रेडर है फर्ज कर लीजिए, तो वो क्या देखेगा सामने,
ये ग्रीन बॉक्स है, ये थोड़ा सा चला, ये रेड बॉक्स बहुत अच्छा चला, ये भी चला, पर ये क्या, ये तो अच्छा ट्रेड मिला, पर यहां पर हमको कोई सिग्नल ही नहीं है। उसके बाद अगर हमको यहां पर एक बुलिश का सिग्नल मिल रहा है, ये एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है और यहां पर हम लॉन्ग कर रहे हैं, पर यहां पर लॉन्ग करने के बाद क्या, यहां पर तुम्हारा एसएल कट गया नीचे ये ट्रेड, और उसके बाद दोबारा कोई सिग्नल ही नहीं है हमको। जी हाँ, झगड़ा नहीं कर सकते आप इससे, जो है सामने है। आप मल्टीपल स्क्रीन लगा करके कई चीजें इसमें देख सकते हैं, 5, 15, आधा घंटा, 1 घंटा, बट मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप एक देख करके बड़ा अजीब सा इसमें लग रहा है कि 5 मिनट के ऊपर में हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, और 15 मिनट के ऊपर में हमें सिग्नल्स ही नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे सिग्नल्स? क्योंकि प्राइस पैटर्न ऐसे बना ही नहीं रहा, स्ट्रक्चर ऐसा बन ही नहीं रहा, कैंडल्स ऐसी बनी रही, ये वाला इंडिकेटर उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा, आपको दिखा नहीं पा रहा। क्या करें? यही है, झगड़ा ना करें। अगर आपको काम इसके अंदर में कुछ काम की चीज मिलती है तो उसे देख लीजिए, चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर में मिलेगा। अब यहां पर 30 मिनट्स में देखिए, अब 30 मिनट्स में फिर एकदम से ऑल ऑफ द बड़ी सेंस क्रिएट करने लगे आपके सामने। ये देखिए, बेरिश गुड ट्रेड, बेरिश ट्रेड, एंड नाउ दिस इज ए बुलिश। अब 30 मिनट्स में ऐसा उसे स्ट्रक्चर मिला, जो स्ट्रक्चर कट रहा है और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब 30 मिनट में ये अपने आप में बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये आप देखिए कि आप कितने टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। आप फर्ज कर लीजिए, और आगे चलते हैं, चलिए इस पर और 2 मिनट बात करते हैं, और ज्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करते, क्योंकि बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है, यूजेबल है, इंट्राडे में काम करता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के ऊपर स्पेशली ठीक ठाक से सिग्नल दिखा देता है। आप इसको कभी थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इसके साथ में हेज के कॉन्सेप्ट को मिला करके चलेंगे तो आपकी बढ़िया वाली लॉटरी लगेगी। आप इसको देखिए। नाउ यू आप गोना से, यार इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है यार पूरी दुनिया में। सी दिस ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, बेरिश, बुलिश, बेरिश, एंड नाउ गेटिंग बुलिश। इससे बेहतर क्या हो सकता है? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, आपके सामने बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है। बट अगेन, इंपॉर्टेंट चीज, इस इंडिकेटर को फाइंड करने के बाद, कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद, इस पे ओवरवेल्म होना, एक्साइट होना जरूरी नहीं है, बैकफायर करेगा। आपको क्या समझना है वो समझिए, मैं आपको वो बताता हूं। इंडिकेटर फाइंड है आपके सामने, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको समझना क्या है वो समझिए। अगर आप किसी कारण से इस जगह पर लॉन्ग कर रहे हैं और नीचे एसएल लगा रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि ये जो आप एसएल लगा रहे हैं, क्या ये एक एसएल आपके लिए वैलिड एसएल है? क्या ये आपकी पोजीशन साइजिंग और आपके कैपिटल डिप्लॉयमेंट के हिसाब से वैलिड है? अगर वैलिड है तो ये ट्रेड लीजिए, वरना ना लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आप यहां पर अगर कोई अपनी पोजीशन बना रहे हैं, इस जगह पर पोजीशन बना रहे हैं, तो क्या आप उसे हेज कर रहे हैं? क्या आपने किसी भी तरीके से अपने पूरे जो आपने ट्रेड लिया है, क्या आपने उसको कहीं उसके रिस्क को कंट्रोल किया है? सीखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेटर फाइंड करना, ब्रेकआउट पकड़ना, उसके नीचे एसएल लगाना, ये करना वो करना, ये तो बच्चे कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये बच्चे कर रहे हैं, और बच्चे लॉस कर रहे हैं। क्योंकि फैक्ट यही है, पैसा बनता नहीं है उस तरफ। पैसा बनता है जब आप अपने लॉस को कंट्रोल करते हो, रिस्क कंट्रोल करते हो, रिस्क को मैनेज करते हो, पोजीशन को हेज करते हो, हेजिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हो। देख लो आपको जैसे करना है। लोग क्या करते हैं आमतौर पर, टेल यू व्हाट पीपल डू, क्या करेंगे, बॉक्स बना लॉन्ग करेंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से बढ़ेंगे, एसएल तक नहीं लगाएंगे। क्या पता आपको बाजार कल सुबह ब्रेकडाउन दिखा रहा है नीचे की तरफ, और सारा पैसा आपका बर्बाद कर रहा है। आपने करा अपनी अपने पोजीशन को, अगर आपने कॉल खरीदी तो कहीं आपने कॉल को खरीद करके कुछ और किया आपने साथ में, कोई बुल कॉल बनाया, कोई कॉल का रेशियो स्प्रेड बनाया, कहीं कुछ किया या नहीं किया, वो आप देखिए आपको क्या करना। हमने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करी, बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखा, हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया। हम यहां पर थे, हम 1 मिनट के लिए वापस आ गए। यहां पर हमने देखा कि एक बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है अभी एज ऑफ नाउ, एक बेरिश स्ट्रक्चर बना है। प्राइस ने यहां ब्रेक दिखाया है, हमारा यहां एसएल मेंटेन है, और हमारा अभी एसएल हिट नहीं है। अगर ये एसएल मेरी कंट्रोल रेंज में है, अगर मेरा बेरिश का ट्रेड मैंने बियर पुट बनाया हुआ है और मैंने 100-200 पॉइंट का स्प्रेड के साथ बियर पुट बनाया है, तो मुझे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज गोइंग टू बी दी अल्टीमेट ट्रेड आई हैव टेकन, मैं कहूंगा। आप दुनिया के, और ट्रस्ट मी, लोग कहते हैं यार 2 इंडिकेटर से ज्यादा ट्रेडिंग यूज नहीं करना, तो मैंने कहा एक इंडिकेटर से सब कुछ दिख रहा है यार बाजार में, दो का क्या करोगे? ओनली वन इंडिकेटर, एंड आउट ऑफ वन इंडिकेटर मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को यूज किया, वैलिड ट्रेडिंग रेंज को। उस इंडिकेटर में कम से कम 10 चीजें और है करने वाली। अभी एक ही अपने आप में इतना कुछ सामने से करके दिखा रहा है, आपको 10 का करना क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार सब चीज को एक चीज कहने की कोशिश करता हूं, और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहने की कोशिश करता हूं, जब आपको आपका कोई ट्रेड मिलता है, आपको किसी भी तरीके से कहीं ट्रेड मिले, ट्रेड लीजिए, उसको हेज कीजिए, नेकेड मत कीजिए। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा इंडिकेटर शायद कभी कोई बनेगा या बना हुआ होगा जो आपको नेकेड ट्रेडिंग में आपकी नैया पार लगाएगा। अदरवाइज पैसा बर्बाद ही होना है।
नो प्रॉफिट नो लॉस पर आकर रुक जाओगे, लॉस पर रुक जाओगे, छोटे की देखो, जब तक आप छोटे से प्रॉफिट पर हो तब तक आप ये काम छोड़ के नहीं जाओगे। जब तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर हो तब भी छोड़ करके नहीं जाओगे। दो कंडी और छोड़ के तब जाओगे जब पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, कस्में खिलाई जाएंगी, बिल्कुल ही जीरो जीरो काम हो जाएगा, तब आप शायद चांसेस हैं इस काम को छोड़ करके चले जाओ, वो भी शायद। अगर इस काम में आ गए हो तो इस काम से बाहर निकलने का एक तरीका बता देता हूं। गारंटीड वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। एक तो एक और गारंटी करता हूं, लॉस देकर के इस काम को छोड़ के नहीं जा पाओगे। अगर लॉस में हो ना तो ये काम नहीं छूटेगा, वो आपको छोड़ने नहीं देगा, वो आपको बार बार बुलाएगा, आजा आजा, नया इंडिकेटर आ गया, नया अलगो आ गया, नई किताब आ गई, नया रोबोट आ गया, 20-50 का इंतजाम कर, पैसा डाल, रिकवरी कर, देख नया नया मास्टर आ गया, गुरु आ गया, मेंटर आ गया, नई क्लास लग रही है, बॉम्बे चलते हैं, फला ढिमका, दिस दैट व्हाट नॉट, सब कुछ चलेगा आपके जीवन में। जब तक आप लॉस में हो तब तक आप ये काम नहीं छोड़ सकते, चेक कर लेना। दूसरा, प्रॉफिट हो तो काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो ललक लगी हुई है, फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना ही है। अब सुन लो कि इस काम से बाहर निकलने का तरीका क्या है। इस काम से एक्चुअली में बाहर निकलने का तरीका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नहीं छोड़ पाओगे, ये दलदल है। जब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, जब तक इस काम को नहीं सीखोगे, और सुन लो, कई लोग सीख भी लेते हैं फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। कारण है कि वो सिर्फ टेक्निकल में रह जाते हैं, वो हेजिंग की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। और जब तक हेज नहीं करोगे, जब तक आप अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक इस काम से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, बढ़िया वाला मुश्किल है। या कोई बात नहीं, चुपचाप सुख शांति से चले जाओ, ईटीएफ उटीएफ खरीदो, बाय होल्ड बन जाओ, जाओ वो कर लो, उसमें तो फिर चांसेस है किसी तरीके से गंगा नहा लोगे। पर ये जो ट्रेडिंग में ये खेल करने निकले हो ना, फ्यूचर खरीद लूं, फ्यूचर बेच दूं, ऑप्शन खरीद लूं, बेच लूं, टेढ़ा काम है। बाकी मैं कई बार बोलता रहता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि भाई बोलना बंद कर दूं, बहुत बार बोल दिया, लोग नाराज होते हैं, पर फिर भी नहीं रहा जाता। तो चलो आज फिर मैंने आपको एक बार को बोल के दुखी ही किया। निफ्टी के चार्ट को 2 मिनट देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है एक बार को चेक कर लेंगे, निफ्टी में कहीं कोई पैटर्न बन रहा है क्या। बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है, ये देख लीजिए, ये बुलिश बॉक्स बना हुआ है, ये बुलिश बॉक्स है, यहाँ पर एक एंट्री बनी है इस जगह पे, इस जगह पर एंट्री, माफ कीजिएगा ये ड्राइंग का टूल थोड़ा सा काम नहीं कर रहा मेरा, ये एंट्री है, ये एसएल है, ये सामने ट्रेड चला हुआ है। अब कोई बेरिश बॉक्स बनने की तैयारी है, 5 मिनट पे कहीं कोई बेरिश बॉक्स है नहीं, 10 मिनट पे देख लो, 10 मिनट पे भी कहीं बियर एंट्री नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ है क्या, अभी सामने छोटे टाइम फ्रेम पर भी कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और छोटे टाइम फ्रेम पर देख लो, इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये छोटे टाइम, ये ऑल्टो छोटे टाइम फ्रेम पर आ गया आपके सामने, आपको बड़ा एक्साइट करेगा, आप देखो कितना मजेदार है। अब कई लोगों का दिमाग चलने लगे, मैं स्कैल्प कर लूं, स्कैल्प कर लूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पर रिवर्स करेगा परेशान करेगा। आपको बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये देख कितनी बढ़िया एंट्री, एक बुल की एंट्री ये रही, ये बुलिश एंट्री, ये बुलिश एंट्री, ये बुलिश एंट्री, ये बुलिश एंट्री, भाई मजा आ गया। अब देख यार, चलते बाजार में क्या सॉलिड इंडिकेटर है, ये देख एक बेरिश एंट्री, यहां पर मैंने पुट खरीदी, ऊपर ऐसा लगाया, बाजार नीचे जा रहा है, बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ों रुपया बन रहा है यहाँ पर इतनी देर में। पर ये गलती से 2-4 बार ऐसे ऐसे करेगा ना, ऊपर नीचे करेगा, कैपिटल खा जाएगा सारा का सारा। ये बात समझ आने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। इंडिकेटर तो बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है बहुत अच्छा है, तभी तो बता रहा हूं कि बहुत अच्छा है, काम करता है चलते बाजार में। चलते बाजार में बना करके दिखा रहा हूं, बंद बाजार थोड़ी है ये इस समय, ये चलता बाजार है। आपके काम नहीं आएगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब तक वीडियो मिलेगा तब तक बाजार बंद हो चुका होगा, पर आपके सामने चल रहा है बाजार, देखो। और चलते बाजार में आपको दिखा रहा हूं ये चलते बाजार में कैसे काम कर रहा है। और स्टिल सामने से कह रहा हूं कि इतनी धमाकेदार चीज है, फिर भी नेकेड ऑप्शन मत करो, कामयाबी तभी मिलेगी, बाकी मर्जी आपकी है। ये था यार मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद होप कि जो मेरे भाई कुछ और इस तरह का कोई एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट सीखने में इंटरेस्टेड है, ये उनकी हेल्प करे। आप यहाँ पर किसी प्रकार के ट्रेडर हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, बीटी ये इसको थोड़ा सा लगा करके देखो, बड़ी मजेदार चीज है। रेंज निकाल के दे देता है, रेंज के बाद जिस तरफ ब्रेकआउट है ये रेंज निकालता है, रेंज के बाद जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ इसके चलने के चांस होते हैं। बाकी इसको यूज करो, बैक टेस्ट करो, जो रिजल्ट हो वो रिजल्ट आप हमारे साथ में कमेंट्स में शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि चैनल पर वीडियोस आते रहते हैं। तो वीडियो में कौन सा वीडियो कब काम आ जाए, कब लॉस कंट्रोल कर ले, पता नहीं चलता, कोई मौका लगे तो और वीडियोस भी आप देखो। इससे पहले मैं वीडियो वाइंड अप करूं, कंक्लूड करूं, मेरे पास 2 अपडेट है, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे रेगुलर वीडियोस के साथ साथ हम आपके साथ में 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी टीम और रन कर रही है, जिसमें है लाइव की ऑनलाइन मीट्स, जो वीकली 2-3 मीट्स हम करते रहते हैं, घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है, वहां पर हम थोड़ा बहुत चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में लाइव मास्टर क्लासेस भी हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, जो साल साल 2-2 साल के बड़े प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर में हम और डीप डाइव इन करके टेक्निकल को
डेरिवेटिव, ऑप्शन ट्रेडिंग को एंड साथ में रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से बड़ी 3-3, 4-4 घंटे की लाइव मास्टर क्लासेस में आकर के समझने की कोशिश करते हैं। महीने में 3 क्लासेस होती हैं, आमतौर पे सैटरडे संडे होती हैं, शाम को 7 बजे शुरू होती हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक चलती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती हैं, साथ में बुक्स वगैरह। वो एक्चुअली में आप मान लीजिए वो पढ़ाई का वो डीप डाइव इन करके बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझने का तरीका, डीप डाइव इन करके पढ़ाई करने का अगर आपका इंटरेस्ट हो, चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल किस्सा खत्म करने का मन हो, भाई चीज़ों को सीखो, समझो, खेल खत्म करो, उसके बाद आराम से बैठ करके अपना काम करते रहो, ऐसे किसी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, तो फिर उसका जवाब है हमारा लाइव मास्टर क्लास। अब चाहे आपका इंटरेस्ट लाइव मीट में डेवलप हो रहा है या मास्टर क्लास में, डिटेल आपको मिलेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। 2-3 तरीके हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप एक नंबर शेयर कर दिया है, वो व्हाट्सएप पर भी है और कॉल पर भी है। मैं या मेरी टीम जो है वो कॉल वगैरह उस पर रिसीव कर लेते हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, मेल आईडी डाल दिया है। आप जैसे कनेक्ट करना चाहो मेरे साथ, जहां पर आपका जैसे कंफर्ट बनता हो, आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। जैसा आपका सवाल होगा हम आपको ठीक जवाब देने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपको आपके क्वेरी का रिजोल्यूशन मिल पाए। फिलहाल भाई वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।